हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड के 200 प्लस इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन। तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर झारखंड जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 में झारखंड जीके के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और आज की इस क्लास में हम लोग उस इंपॉर्टेंट झारखंड जी क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन है फ्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? तो सौरिया पहाड़िया। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों पर जो प्रमुख जनजाति निवास करती है वह है सौरिया पहाड़िया। दूसरा सवाल, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो नवादा जिले को। कोडरमा जिला जो है वह बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो नवादा जिले को। अगला सवाल, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है? तो पशु के लिए मनाया जाता है। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम पे है। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला सवाल, खारकाई नदी कहाँ से निकलती है? तो सिमलीपाल से निकलती है। खारकाई नदी सिमलीपाल से निकलती है। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन क्या है? तो ओलंपिक में स्वर्ण है। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है ओलंपिक में स्वर्ण। लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो चतरा में किया जाता है। लावालौंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? चतरा में। अगला सवाल, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल वृक्ष की। झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है? साल वृक्ष। अगला सवाल, 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम पर आयोजित किया गया था? तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। अगला सवाल, भगत पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? तो सरना मंदिर पर। भगत पर्व जो है वह सरना मंदिर पर मनाया जाता है। अगला सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो लोहरदगा में की जाती है। सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई झारखंड के लोहरदगा जिले में की जाती है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टान को। अगला सवाल, समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई क्या है? तो 210 मीटर है। समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई 210 मीटर है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किन के लिए है? तो बीपीएल कन्याओं के लिए है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बीपीएल कन्याओं के लिए है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो रजरप्पा पर स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा। अगला सवाल, झारखंड का प्रथम तांबा विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो घाटशिला पर है। झारखंड का प्रथम जो तांबा विज्ञान केंद्र यानी तांबा गलाने का केंद्र है वह है घाटशिला पर। कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो गोंड। इसका आंसर हो जाएगा गोंड। कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो गोंड। अगला सवाल, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो 1948 में। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? 1948 में। तेनूघाट थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बोकारो पर स्थित है। तेनूघाट थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन झारखंड के बोकारो जिले पर स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पर मिल सकता है, तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद पर अवस्थित है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। अगला सवाल, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? तो बुद्धू भगत थे। अगला सवाल, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? तो बा परब। मुंडा का जो बा परब है वह सरहुल भी कहलाता है। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो घाटशिला में। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? घाटशिला में। अगला सवाल, छोटा नागपुर आदिवासी क्रांति कब हुई थी? 1858 से 1859 में। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? 1858 से 59 में। सरायकेला की मिट्टी किस के साथ ही जीवंत है? सरायकेला की मिट्टी जो है वह किसके साथ जीवंत है? तो छऊ नृत्य के साथ।
तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य, यानी छऊ नृत्य का जो जन्मस्थलीय वह सरायकेला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य। अगला सवाल, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो अविवाहित कन्याएं के द्वारा मनाया जाता है। जावा उत्सव अविवाहित कन्याएं के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल, किस खदान से टिस्को को खनिज की आपूर्ति की जाती है? तो नोवा मुंडी। नोवा मुंडी की खानों से जो है टिस्को को खनिज की आपूर्ति की जाती है। अगला सवाल, बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है? तो माता और नवजात बच्चों के लिए। बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है? माता और नवजात बच्चों के लिए। अगला सवाल, छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1960 में। छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1960 ईस्वी में हुआ है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जे बार्थोमन को माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोमन। अगला सवाल, झारखंड में चुआर विद्रोह का क्या कारण था? तो बड़ा भूमि का उत्तराधिकार। झारखंड में चुआर विद्रोह का क्या कारण था? बड़ा भूमि का उत्तराधिकार। अगला सवाल, झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1831 ईस्वी में। झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1831 ईस्वी में। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया है। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1784 ईस्वी में। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी को 1784 ईस्वी में फांसी दी गई थी। हमारा अगला सवाल है, मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में थी? तो राजमहल में थी। अगला सवाल, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ है? 1767 ईस्वी में। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो खूंटी में था। अगला सवाल, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968 में। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो टाना भगत आंदोलन। अगला सवाल, झारखंड में दामिन ए कोह की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो सन 1824 में। झारखंड में दामिन ए कोह की घोषणा 1824 में हुई थी। अगला सवाल, पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नीलांबर और पीताम्बर ने किया है। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर और पीताम्बर ने किया है। अगला सवाल, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित हुआ है। झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया था? तो जे बार्थोमन ने किया है। झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन जे बार्थोमन ने किया है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई थी। अगला सवाल, आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1915 में। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1915 में। अगला सवाल, एक अलग राज्य झारखंड की मांग के लिए किस समझौते ज्ञापन के साथ किस वर्ष साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1932 से 33 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1932 से 33 में। झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो जयपाल सिंह के द्वारा किया गया है। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आदिवासी महासभा था। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? आदिवासी महासभा। बृहत्तर झारखंड की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो जयपाल सिंह के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो रामगढ़ पर हुआ है। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार किस वर्ष चुनाव में भाग लिया था? 1952 में। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार किस वर्ष चुनाव में भाग लिया है? 1952 में। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रामगढ़ में की गई थी। अगला सवाल, राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया था। राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था? छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा दिया था? तो ए.के. राय ने लालखंड का नारा दिया है। बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1965 में। बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1965 में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को उलिहातू में। झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? विनोद बिहारी महतो ने की है। झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? विनोद बिहारी महतो। शिबू सोरेन के नेतृत्व में सोनोत संताल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
1969 में। शिबू सोरेन के नेतृत्व में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 4 फरवरी 1973 को। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ है 4 फरवरी 1973 को। अगला सवाल, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987 में। झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ था? 5 अगस्त 1995 को। पूरा पाषाणकालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में। अगला सवाल, झारखंड राज्य के किस स्थान से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो दूध पानी से। झारखंड राज्य के किस स्थान से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? दूध पानी। दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग। झारखंड राज्य के किस जिले में मुगलकालीन कूप का किला स्थित है? तो चतरा हो जाएगा आंसर। झारखंड राज्य के किस जिले में मुगलकालीन कुंपा का किला स्थित है? चतरा में। कुंपा का किला चतरा। अगला सवाल, चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो गिद्धौर से। चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? गिद्धौर से मिले हैं। राज्य के किस जिले में बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल स्थित है? तो धनबाद में। राज्य के किस जिले में बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल स्थित है? धनबाद में। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पशुभूमि कहा गया है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशुभूमि कहा गया है। किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो कबीरदास की रचनाओं में। किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? कबीरदास की रचनाओं में। झारखंड राज्य के किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी प्राप्त हुई है? तो बसिया से। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बसिया। किस जनजाति को झारखंड राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है? बिरहोर को। बिरहोर को जो जनजाति में झारखंड राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। झारखंड राज्य के किस नदी तट से खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण मिला है? तो दक्षिण कोयल से। अगला सवाल, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो कुडुक की समानता कन्नड़ से पाई जाती है। अगला सवाल, अमरकोश पुस्तक में चाईबासा शहर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो श्रीवास शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वीरोत्तम है। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वीरोत्तम। अगला सवाल, राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने की है। राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? कनिंघम ने। अगला सवाल, किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण राजवंश के सिक्के। अगला सवाल, किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो आचारंग सूत्र से। आचारंग सूत्र से मिलता है। हम जैन साहित्य के अनुसार कितने जैन तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो 20 तीर्थंकरों की। समेत शिखर जी पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। समेत शिखर जी पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला सवाल, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो आर रामशास्त्री। आर रामशास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। अगला सवाल, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक के किस क्षेत्र में झारखंड के क्षेत्र का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में। किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। झारखंड राज्य किस क्षेत्र से इंडोसिथियम सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो चाईबासा से। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र से इंडोसिथियम सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो चाईबासा से। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने चलाया था। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? समुद्रगुप्त ने। अगला सवाल, ह्वेनसांग के अनुसार किसने संपूर्ण झारखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो शशांक ने। ह्वेनसांग के अनुसार किसने संपूर्ण झारखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो शशांक। झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1831 से 32 ईस्वी में। झारखंड में कोल विद्रोह 1831 में हुआ है। अगला सवाल, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो गंगा नारायण का हंगामा कहा है। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप झारखंड में किस नए जिले का गठन हुआ था? तो मानभूम का गठन हुआ था। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र को दामिनेकोह कहा जाता है? तो संथाल परगना को दामिनेकोह कहा जाता है। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था।
अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? तो बरहेट में दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा सिद्धू कान्हू को फांसी बरहेट में दी गई थी। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 1856 को। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले की स्थापना 30 नवंबर 1856 को हुई है। सन 1859 से 1881 के मध्य झारखंड में चलाए गए आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी सरदारी आंदोलन कब हुआ है? 1858 से 1859 से 1881 के बीच में हुआ है सरदारी आंदोलन। अगला सवाल, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया है। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो संथाल जनजाति से संबंधित था। बिरसा मुंडा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1895 में। किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप झारखंड क्षेत्र में पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुट कट्टीदारी व्यवस्था को लागू किया गया था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 100 सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगला सवाल है, टाना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914 में। टाना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? 1914 में। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो उराव जनजाति की शाखा थी। टाना भगत उराव जनजाति की एक शाखा थी। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत थे। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। 1857 का संथाल विद्रोह झारखंड राज्य के देवघर जिले के किस गांव से आरंभ हुआ? तो रोहिणी गांव से आरंभ हुआ है। 1857 में रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची था। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय 1857 के विद्रोह में रांची था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय रांची का कमिश्नर कौन था? तो डाल्टन था। 1857 के विद्रोह के समय रांची का कमिश्नर डाल्टन था। पलामू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नीलांबर और पीताम्बर ने किया है। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो 10 अगस्त 1857 को। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? 10 अगस्त 1857 को। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? तो जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी। अगला सवाल, किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो कंचन रॉय ने शुरू किया है। च्वार विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी में। च्वार विद्रोह कब हुआ था? 1769 में। झारखंड में जमींदारी पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1806 ईस्वी में। झारखंड में जमींदारी पुलिस की स्थापना 1806 में हुई है। अगला सवाल, 1856 में झारखंड क्षेत्र में किस नए जिले की स्थापना की गई थी? तो हजारीबाग जिले की स्थापना की गई थी। 1845 में किस धर्म का प्रवेश झारखंड क्षेत्र में हुआ? तो ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ है 1845 में। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेंट एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? तो छोटा नागपुर में। अगला सवाल, 1941 ईस्वी में ओल्ड चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन कब हुआ है? इस पत्रिका का संबंध किस जनजाति से था? तो संथाल जनजाति से था। कि 1941 ईस्वी में ओल्ड चेमेट नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। इस पत्रिका का संबंध किस जनजाति से था? संथाल जनजाति से। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन 1947 में हुआ है। किस अंग्रेज अफसर ने झारखंड यूनाइटेड ब्लॉक का गठन किया था? तो जस्टिस रिचर्ड ने झारखंड यूनाइटेड ब्लॉक का गठन किया था। अगला सवाल, झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किस वर्ष हुआ था? 1963 में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1966 में। हुल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1968 में। हुल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1968 में। अगला सवाल, किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था? विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में 1973 में। अगला सवाल, 1986 में स्थापित ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की थे। 1986 में स्थापित ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1987 में। 1988 में किस पार्टी द्वारा एक अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो भाजपा। 1991 में झारखंड क्षेत्र में किस नई पार्टी का गठन किया गया था? झारखंड पीपुल्स पार्टी। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में हुआ है। अगला सवाल, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? तो सौरिया पहाड़िया से। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की है।
शेर शाह ने किसे पराजित कर झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था? तो हुमायूं को पराजित कर। मान सिंह ने झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में एक किले का निर्माण करवाया था? तो रोहतासगढ़ में। रोहतासगढ़ पे मान सिंह ने एक नए किले का निर्माण करवाया था। अगला सवाल, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? तो मुगल राजवंश का ध्यान खींचा था। अगला सवाल, नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कहाँ करवाया था? तो दोईसा में करवाया था। पलामू का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में है। पलामू का किला लातेहार में स्थित है। चक्रधरपुर की राजबाड़ी स्थित है पश्चिमी सिंहभूम पे। चक्रधरपुर की राजबाड़ी स्थित है पश्चिमी सिंहभूम पे। तिलियागढ़ी कहाँ स्थित है? तो साहिबगंज में है। तिलियागढ़ी का किला झारखंड के किस जिले में है? साहिबगंज में। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो रजरप्पा में। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में स्थित है। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतरा में स्थित है। कौलेश्वरी मंदिर चतरा में। दाऊद खां की मस्जिद किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। दाऊद खां की मस्जिद लातेहार। अगला सवाल, कजली कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। कजली कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। टांगीनाथ किस संप्रदाय का केंद्र था? तो पशुपति संप्रदाय का केंद्र था। टांगीनाथ किस संप्रदाय का केंद्र था? पशुपति संप्रदाय का। अगला सवाल, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गुमला में स्थित है। जादू पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो संथाल में विशेष लोकप्रिय है। स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी क्या है? तो कोहबर है। स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी क्या है? कोहबर है। अगला सवाल, पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी क्या है? तो सोहराय है। पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी सोहराय है। जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो शिकार के अवसर पर गाया जाता है। जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? शिकार के अवसर पर। नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत क्या है? तो नोमनामा है। नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत नोमनामा है। गोपी यंत्र किस तरह का वाद्य यंत्र है? गोपी यंत्र जो है यह किस तरह का वाद्य है? तो तंत्री वाद्य है। तुइला किस तरह का वाद्य है? तो तंत्री वाद्य है। तुइला भी तंत्री वाद्य है। मांदर किस तरह का वाद्य है? तो अवनद्ध वाद्य है। मांदर किस तरह का वाद्य है? अवनद्ध वाद्य है। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो सरायकेला पर हुआ है। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ था? सरायकेला में। अगला सवाल, छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? तो सरायकेला रियासत ने। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर 150 सवाल पूरा हो चुका है। तो इस पर कुल इस वीडियो में 200 प्लस सवाल है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो छऊ नृत्य है। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य क्या है? तो पाइका नृत्य है। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो पाइका नृत्य है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो टोरी लातेहार से निकलती है। दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलती है। कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है। अगला सवाल, ब्राह्मण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दुधवा पहाड़ी दुमका। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी दुमका। पलामू केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? मेदिनीनगर पर है। पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर है। छोटा नागपुर की औसत ऊंचाई छोटा नागपुर पठार की 760 मीटर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? तो कुकुट देश कहा गया है। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो खोखरा कहा गया है। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को खोखरा कहा गया है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला सवाल, नागवंश की स्थापना में किस जनजाति ने सहयोग किया था? तो मुंडाओं ने। नागवंश की स्थापना में किस जनजाति ने सहयोग किया था? मुंडाओं ने। ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया है? तो लिंग पूजक कहा गया है। अगला सवाल, डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ स्थित है? चतरा में स्थित है। डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा में स्थित है। कुंडा जलप्रपात कहाँ पर है? तो हुसैनाबाद पलामू में है। कुंडा जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर या 4478 फीट है। पारसनाथ पहाड़ी की औसत ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है। जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? तो पारसनाथ की पहाड़ी को कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का पारसनाथ की पहाड़ी को कहा जाता है। जैन धर्म संबंधी अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दामोदर व कसाई नदियों से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, जैन धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता था? तो सरक कहा जाता था। बंगाल में पाल शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का विकास हुआ? तो ब्रजयान शाखा का विकास हुआ है।
अशोक ने झारखंड में बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए किस अधिकारी को भेजा था? तो रक्षित अधिकारी को भेजा था। अगला सवाल, झारखंड में मुंडा पाहन तथा भंडारी प्रथा किस काल की देन है? तो गुप्त काल की देन है। किस राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो मेदिनी राय को। मेदिनी राय को जो है न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय क्या है? तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा है। झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय क्या है? तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। अगला सवाल, झारखंड का प्रथम आदिवासी पद्मश्री जुएल लकड़ा। झारखंड का प्रथम आदिवासी पद्मश्री कौन है? जुएल लकड़ा। झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो रणधीर वर्मा थे। झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर वर्मा। झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो सावित्री पूर्ति थी। झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट तो विजय नीलमणि खलखो। झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खलखो। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन थे? दीपसेन गुप्ता। अगला सवाल, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जे बार्थोमन को माना जाता है। झारखंड में चुआर विद्रोह का क्या कारण था? तो बड़ा भूमि का उत्तराधिकार। झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1831 में। खैरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। झारखंड के प्रथम 4 बड़े नगर क्या क्या है? तो जमशेदपुर, धनबाद, रांची और बोकारो है। झारखंड के प्रथम 4 बड़े नगर हैं जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा नदी। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई और कब हुई? तो 1900 ईस्वी में हुई है, हैजा से। बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हैजा से हो गई है। झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा के नाम से जाना जाता था। झारखंड में जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। झारखंड में जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? रांची में। झारखंड आंदोलन के प्रथम जन्मदाता कौन थे? तो जे बार्थोमन थे। शिबू सोरेन जो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो गुरुजी के उपनाम से जाने जाते हैं। शिबू सोरेन का उपनाम क्या है? तो गुरुजी। छोटा नागपुर पठार की संरचना किन चट्टानों से हुई है? तो आग्नेय चट्टान से हुई है। छोटा नागपुर पठार की संरचना किन चट्टानों से हुई है? आग्नेय चट्टान से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। आपको वहां पर इस क्लास के सारे वीडियो और हमारे चैनल पर जितने सारे भी क्लास होते हैं सभी के PDF आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिले की खानों से प्राप्त होता है? तो सिंहभूम खान से। झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिले से प्राप्त होता है? सिंहभूम खान से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में कच्चे लोहे का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? 1911 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में कच्चे लोहे का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1911 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह का नायक बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा गुरु का नाम आनंद पांडे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1973 ईस्वी में। बोकारो स्टील इस्पात कारखाना किस योजना काल में बना था? तो चतुर्थ योजना काल में। झारखंड का कौन सा स्थान मुस्लिम काल में बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात रहा है? तो राजमहल। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 125 से 150 सेंटीमीटर। झारखंड में भारत सरकार ने भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? 1948 ईस्वी में। झारखंड में भारत सरकार ने भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? 1948 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ है? 1908 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी, रांची। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी, रांची थे। किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की गई है? रांची में। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था। झारखंड का तेनूघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। यह किस जिले में स्थित है? बोकारो में। तेनूघाट डैम जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है किस जिले में स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्राकर नदी पर। झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित तिलैया बांध किस नदी पर है? ब्राकर नदी पर। जतरा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे? तो ताना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे जतरा भगत। छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेजों से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुआ? तो बुद्धू भगत।
छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी बुद्धू भगत थे, जो अंग्रेजों संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुआ है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो खनन है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है खनन। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठारी भाग में अनेक जलप्रपात हैं। यह सर्वाधिक किस जिले पे है? तो रांची पे। झारखंड राज्य के जो रांची पे सर्वाधिक जलप्रपात हैं। झारखंड के किस भाग में सर्वाधिक औसत वर्षा अंकित की जाती है? तो नेतरहाट पठार पर। झारखंड में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो साक्षी जमशेदपुर पे। झारखंड में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना साक्षी जमशेदपुर पर किया गया है। तो कब किया गया यह आपको कमेंट में बताना है कि फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना साक्षी जमशेदपुर में कब स्थापित किया गया, यह आपको कमेंट में बताना है। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप झारखंड स्टडी 99 टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।